हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है नॉर्मन बोरलॉग का नाम संबंधित है। तो हमारे पास विकल्प हैं श्वेत क्रांति से, हरित क्रांति से, पीली क्रांति से या नीली क्रांति से। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास नॉर्मन नॉर्मन ई बोरलॉग नॉर्मन ई बोरलॉग नॉर्मन ई बोरलॉग जो है, इन्होंने खाद्य उत्पादन में अपना विशेष योगदान दिया था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन्होंने इन्होंने विश्व में इन्होंने विश्व में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए अपना विशेष योगदान दिया। इनके योगदान पे हैं कि इन्होंने गेहूं की तो यहाँ लिख सकते हैं इन्होंने गेहूं की उन्नत किस्मों का विकास किया जिससे कि वे हर एक देश में अच्छे से उग पाए और गेहूं का उत्पादन प्रत्येक देश में बढ़ पाए। क्योंकि इन्होंने गेहूं की उन उन्नत किस्मों को विकसित किया था जो कि अलग अलग वातावरण में, अलग अलग तापमान में अच्छे से उग पाए और उत्पादन अधिक दे पाए। तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है, इनका नाम जो है ये संबंधित है, हम कह सकते हैं हरित क्रांति से, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी जो थे वे थे नॉर्मन ई बोरलॉग, और हमारे जो भारत देश में थे वे थे एम.एस. स्वामीनाथन। तो नॉर्मन ई बोरलॉग को हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक जो है वैश्विक स्तर पर, इन्हें कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति के जनक थे, हम कह सकते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। तो हमारा जो प्रश्न है नॉर्मन बोरलॉग का नाम संबंधित है, तो पहला विकल्प दिया गया है श्वेत क्रांति से। तो ये श्वेत क्रांति जो है ये दूध की क्रांति से संबंधित थी। तो हमारा पहला विकल्प जो है ये गलत होता है। इनका नाम जो है ये संबंधित है हरित क्रांति से। बी दिया गया है विकल्प हरित क्रांति से, तो हमारा बी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही होता है। सी दिया गया है पीली क्रांति से, तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। और डी दिया गया है नीली क्रांति से, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।